न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम 16 आने सच का, जिसमें सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बहराइच से करेंगे, जहां पर पिछले 1 महीने से लोगों के बीच में भेड़िए से डर का माहौल है। दरअसल गांव में हाल जो है वो गांव में रात ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि इस इलाके में भेड़िए का आतंक है। बहराइच के करतिनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य से सटे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो भेड़िए ने 6 लोगों को मार डाला है, अब तक अपना निवाला बना लिया है। लिहाजा रात होते ही गांव में पहरा बढ़ा दिया गया है। लोग बाकायदा टॉर्च और डंडों के साथ ग्रुप बनाकर निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। तो वन विभाग ने इलाके में पिंजरे लगाए हैं और ड्रोन की मदद से भी भेड़िए की तलाश जारी है। हालांकि अब तक सफलता इसमें नहीं मिली है। तो वहीं जानकारों के मुताबिक जंगल में बाढ़ और शिकार की कमी के कारण भेड़िए आबादी वाले यानी रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। फिलहाल बहराइच में गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों से सतर्क और अलर्ट रहने की अपील भी की गई है। जागते रहो, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। बहराइच में फिर लौट आया खूंखार भेड़िया। बहराइच में ड्रोन कैमरे में दिखा भेड़िया। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के पैर में गोली मारी। ड्रोन कैमरे में भेड़िया लंगड़ाकर भागता हुआ दिखा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के खात्मे का परमानेंट प्लान क्या है? मासूम बच्चों पर हमले, भेड़िए का इलाज क्या है? बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कायम है। 6 लोगों की जान लेने वाले आदमखोर भेड़िए को अब तक वन विभाग पकड़ नहीं पाया है। बहराइच जनपद के मझारा तोकली गांव में मौजूद है। यहाँ भेड़ियों और लकड़बग्घा का आतंक बना हुआ है। यहाँ एक कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाई है। भेड़ियों को लगातार हमला जारी है और ये जो है उनके लड़के हैं, इनके पिता के ऊपर हमला हुआ था, कुत्ता साथ में था। इस कुत्ते ने जो है हम किसी तरह भेड़िया को पछाड़ कर भगा दिया और जान बची। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, किसी तरह ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शासन प्रशासन की टीमें 30 वन विभाग द्वारा लगाई गई हैं, लेकिन भेड़िया को पकड़ने में या तो मारने में एकदम नाकाम साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का काफी रोष व्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश के बावजूद भी यहाँ घरों में दरवाजे नहीं लग रहे हैं, शौचालय नहीं बन रहे हैं। लोगों की मांगे हैं कि भेड़िया को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। मझारा तोकली इलाके में निर्भक्षी भेड़िया लगातार हमले कर रहा है। भेड़िए के हमलों से गांव वालों में दहशत है। बीते 24 घंटों के दौरान भेड़िए ने अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में एक बुजुर्ग महिला और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। भेड़िए की दहशत से लोग मकान को छोड़कर इस तरह से मचानों पर रहने को मजबूर हैं, ताकि भेड़िए से अपनी जान बचाई जा सके। इस समय उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके के मझारा तोकली क्षेत्र में है, जहां भेड़ियों का आतंक पर्याप्त बना हुआ है। और यहाँ लोग किस तरह अपनी परिवार बच्चों की रक्षा करते हैं, ये मचान बनाकर रात में रहते हैं और दिन में किसी तरह जो है बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। बराबर भेड़िया यहाँ हमला कर चुका है। 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। लगभग 30 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और लगभग 1.5 महीने से भेड़िया हमला कर रहा है। वन विभाग की लगभग 30 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन भेड़ियों को पकड़ने या मारने में नाकाम रहे हैं। हमारे को आवाज कभी नहीं मिली है। आवाज आई और सब चली जाती थी। लकड़बग्घा या भेड़िया? हाँ, भेड़िया लकड़बग्घा आता है। कितने लोगों कर चुका है, आपने देखा? 35 हम देखा है परसों रोज भेड़िया। किस तरह रक्षा करते हैं? और आगे वो घोड़ी तना है पीला रंग में। क्या शासन प्रशासन से मांग है आपकी? ये हमको आवास मिल जाए। बभननपुरवा गांव में आदमखोर भेड़िया का आतंक इस कदर है कि गांव वालों को नींद नहीं आ रही है। गांव वाले सरकार से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आधा दर्जन लोगों को निवाला बनाकर आदमखोर भेड़िया तकरीबन 25 से 30 लोगों को घायल भी कर चुका है। तो मैं हम इस बभननपुरवा के गांव में आए हैं। यहाँ इन लोगों से जानते हैं कि ये लोगों का कहना है कि 3 बार हमला कर चुका है। सर, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था सरकारी नहीं है। हमारा गन्ना के किनारे घर है, छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं सर, एक बच्चा है, 2 लोग हम हैं और यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं आती। आपने भेड़िया को कितनी बार देखा? 3 बार हमने देखा है। रात में 11 बजे यहीं आके अटैक किया है। फिर कल रात में वहाँ पे
पकड़िया के पेड़ पे न्यूज अटैक किया है। सुबह भी कटनाहर ट्रेन यहाँ झांक रहा था, हम लोग छत पर यही टाटरा गाड़े हैं, यहीं पे रहते हैं हम लोग। कितने लोगों को यहाँ निशाना बना चुका, कितनी मृत्यु हो गई, कितने घायल हो गए? 6 मासूमों बच्चों को, 2 लड़कों को, 4 पुत्रियों को यहाँ खा गए हैं। 30 लोग यहाँ घायल हैं। महसी के बाद कैसरगंज इलाके में भी भेड़िए ने ताबड़तोड़ हमले किए। बबननपुरवा गांव के रहने वाले प्रदीप पाल शौच के लिए खेत की तरफ गए थे, तभी आदमखोर भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था। जैसे ही नरभक्षी भेड़िए ने प्रदीप पर अटैक किया, फौरन उनका कुत्ता भेड़िए से भिड़ गया और आदमखोर भेड़िया गन्ने के खेत में भाग गया। प्रदीप पाल की जान तो भेड़िए के हमले से बच गई, लेकिन बाकी के गांव वाले डरे हुए हैं। बहराइच में 1 महीने में 6 लोगों की मौत ये आदमखोर भेड़िया ले चुका है और 30 से ज्यादा लोग इस भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। आदमखोर के खौफ से गांव वाले अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। वन विभाग की टीमें इस आदमखोर को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है और ग्रामीण अब भेड़िए से सुरक्षा मांग रहे हैं। यहाँ पे जी लकड़बग्घे और भेड़िए के दहशत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। यहाँ पे अधिकारी आते हैं, ड्रोन उड़ा के गोला दाग के चले जाते हैं सर। ये भेड़िया और लकड़बग्घा का यहाँ आतंक बहुत फैला हुआ है, ठीक। और हमारे भाई को कल हमला किया था सर। यहाँ समस्या 1 महीने से ऊपर हो गया, भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है और वो दिन में भी अटैक करता है और रात को भी अटैक करता है। और सर यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या तो आवास तो है नहीं, किसी तरह से गुजर करते ही हैं आदमी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर है समस्या तो सब सर लैट्रिन की व्यवस्था जो है, लैट्रिन की जो है व्यवस्था कर दें, यहाँ पर जो है शौचालय बनवा दें और शौचालय बनवा करके। और जो टीम लगी हुई यहाँ सरकार की, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। बहराइच में भेड़िया ड्रोन कैमरे में भी नजर आया। बताया गया कि वन विभाग की टीम ने भेड़िए के पैर में गोली मारी है। ड्रोन कैमरे में भेड़िया लंगड़ा कर भागता हुआ दिखाई दिया। टीमें जो है आगे बढ़कर जो है संभावित स्थलों पर उनकी घेराबंदी कर रही हैं। और कल जैसा कि आप सभी को पता है लगातार हमले हुए और उसमें टीमें लगातार उनको पीछा करती रही। और कोनिया गांव में एक भेड़िए को आगे की तरफ से घेरते हुए जब वो हमले करने के प्रयास में था तो उनको रेस्क्यू करने के प्रयास में वो फायरिंग की गई और जिसमें वो घायल हुआ और वो भागा जो है रेती की तरफ और उनका पीछा किया जा रहा है, उसको रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसरगंज के कोनिया के भेड़िए का हाफ एनकाउंटर भले ही किया गया हो, लेकिन गांव वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। उनके चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि भेड़िए के आतंक वाले गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है। साथ ही बिजली के पोल बढ़ाए गए हैं। इतना ही नहीं, गश्ती टीम भी निगरानी कर रही है, लेकिन भेड़िया अभी भी पकड़ से दूर है। न्यूज इंडिया के लिए बहराइच से कुंवर दिवाकर सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि कब कब भेड़िए ने हमला किया है। तारीखवार तरीके से आपको बताएंगे। दरअसल 11 अक्टूबर को बहराइच में भेड़िया घर से बच्ची को खींच ले गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण भी लाठी डंडा लेकर दौड़े तो खेत में छोड़कर बच्ची को भाग खड़ा हुआ। इसके बाद 11 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर को बहराइच में भेड़िए ने हमला किया। 24 घंटे में 7 लोग घायल हुए हैं। मंझारा तौकली में दहशत बनी हुई, तो वहीं वन विभाग के हाथ फिलहाल खाली हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर बहराइच में भेड़िए ने हमला किया। वृद्धा पर हमला कर उसे खींचने की कोशिश की, शोर सुनकर फिर भाग खड़ा हुआ। अब तक 6 को मार डाल चुका है ये खूंखार भेड़िया। 25 सितंबर यानी इससे पहले महीने की बात करें, 25 सितंबर में भेड़िए के जबड़े से बेटे को खींचकर परिवार लाया। बहराइच में परिवार ने दौड़ाकर लाठी मारी तो छोड़कर भाग गया। मांस का लोथड़ा खेत में मिला। इसके बाद 24 सितंबर को बहराइच में 4 साल के बच्चे को दबोचकर भागा भेड़िया और परिवार गंडासा और लाठी डंडे लेकर फिर उसके पीछे भागा। 100 मीटर दूर खून से लथपथ वो बच्चा मिला। फिर 23 सितंबर पर आइए। 23 सितंबर को बच्चे को भेड़िया ले गया और फिर बहराइच में नदी जंगल में ड्रोन से तलाशी ली गई। 3 डीएफओ 100 जवान तलाशी में उतरे और फिर 21 सितंबर को बहराइच में भेड़िया मां के सामने बच्चा उठा ले गया। हालांकि 3 साल का बेटा आंगन में दूध पी रहा था। लाठी डंडे लेकर गांव वाले ढूंढ रहे थे। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं।
कुंवर दिवाकर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का मैं रुख कर लेती हूँ। दिवाकर, ये लगातार इसको लेकर जो गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है, लोगों के मन में डर बनता जा रहा है, लोग जो है वो डर के साए में जीने के लिए मजबूर है, खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जंगल का एरिया ज्यादा है या जंगल भरा क्षेत्र ज्यादा है। फिलहाल वन विभाग के हाथ भी उतना कुछ सफलता लगती नजर नहीं आई है। जी रचना जी, जैसा कि बताना चाहेंगे, बहराइच जनपद जो एक तराई क्षेत्र है, पिछड़ा जनपद है। यहाँ कैसरगंज की बेल्ट मझारा तोकली क्षेत्र में लगभग 35 मजरे हैं और सब घाघरा के कछार के बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, लखीमपुर की सीमा से जुड़े हुए हैं। वहीं कतनिया घाट के जंगल से जो है निकलकर जो जंगली जानवर हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हमले कर रहे हैं, और जिससे गांव में बराबर दहशत व्याप्त हो गई है। लोगों का जीना दुर्भर हो गया, किसी तरह गुजर बसर करके मचानों पर रह रहे हैं, किसी तरह लाठी डंडा सुरक्षित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ लैट्रिन शौचालय नहीं है, तो जो महिलाएं जाती हैं उसके साथ पुरुष रक्षा करने के लिए डंडा लाठी लेकर शौचालय जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का प्रशासन पर और जो है शासन पर काफी रोष है। वहीं जो है मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश था कि घरों में दरवाजे लगा दिए जाएं, शौचालय बनवा दिए जाएं, लेकिन उसका सर्वे भी ग्रामीणों का कहना है कि कोई बीडीओ या खंड विकास अधिकारी नहीं आए हैं, कोई सर्वे नहीं शुरू हुआ है। किसी तरह वो अपना लाठी डंडा बल्लम भारा छुरी लेकर सुरक्षा कर रहे हैं। लगभग 30 लोगों को घायल कर चुका है, आधे दर्जन 6 लोग की मृत्यु हो चुकी है, और लगातार किसी दिन जो है 4-5 लोगों पर हमला कर देता है, किसी दिन बच्चों को ले जाता है। अभी 2 लोगों को बुजुर्ग को जो मार कर खा गया है, और जो शासन प्रशासन है उसमें 5 मृतकों को 5-5 लाख रुपए दिया है, घायलों को 50-50 हजार दिया है, सहायता दी गई है। लेकिन ग्रामीणों का रोष है, कह रहा है कि ग्रामीणों का कहना है कि भेड़िया है तो मारा जाए, जिंदा है तो मुर्दा। कोई कह रहा है लकड़बग्गा है, कोई कह रहा है तेंदुआ है। कुछ लोगों ने देखा है कि बड़ा सा तगड़ा जानवर है और कई जानवर होने की आशंका। वहीं वन विभाग द्वारा एक भेड़िया को गोली मारी गई, लंगड़ा हो गया। तो पिछले साल 1 लंगड़ा भेड़िया था, इस साल 2 लंगड़े भेड़िए हो गए हैं, और 2 लंगड़े भेड़िए खूंखार भेड़िए गाँव में आतंक बनाए हुए हैं। जी कुंवर दिवाकर, मैं स्टूडियो से मनीषा बात कर रही हूँ, और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी इसको लेकर आदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जैसे ही आदमखोर भेड़िए को देखे तो फिर गोली से उड़ा दिया जाए, मतलब गोली मार दी जाए। देखते ही गोली मारने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। क्या इसकी पालना होते नजर आ रही है? मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो रही। शासन प्रशासन कहीं न कहीं जो है जमीनी ग्राउंड पर तो आता है, लगातार 30 टीमें बना रखी है, कई जिला के डीएफओ भी लगे हैं, लेकिन जो है एकदम जंगल का किनारा घाघरा के कछार होने के कारण कहीं न कहीं सफलता भी नहीं मिल रही है। वहीं जिले लेवल के अधिकारी ले लीजिए तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वन मंत्री, सभी लोग बराबर कहीं न कहीं दौरा कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का रोष है कि जो है भेड़िया है तो जिंदा मारा जाए या तो मुर्दा मारा जाए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियां जो स्कूल जाती थी इस समय नहीं जा पा रही हैं। कैसरगंज इलाका के लगभग 1 दर्जन लोग, 1 दर्जन गांव बिल्कुल खौफ में जी रहे हैं। किसी तरह जो है शौच नहीं जा पा रहे हैं, और दूसरी शौचालय है नहीं, बाहर उनको जाना पड़ता है। और बच्चे जो घर में ही रहते हैं, हमला कर देता है, मचान बना के रहते हैं। गांव में जो है प्रशासन शासन पर काफी रोष व्याप्त है, और काफी जो है अभी पिछली बार डीएफओ एसडीओ की गाड़ी पर हमला हो गया था, जिस पर जो है मुकदमा वन विभाग तरफ लिखा गया था। तो वन मंत्री का लोगों ने जो घेराव भी किया था और मांगे की थी कि मुकदमा वापस किया जाए, लेकिन अभी ऊपर पुनर्विचार शासन प्रशासन का चल रहा है। तो ग्रामीणों का रोष है। पिछले वर्ष भेड़िया महासी क्षेत्र में विधानसभा सुरेश्वर सिंह विधायक महासी भाजपा के हैं, तो वहां जो है विधानसभा क्षेत्र में काफी खूंखार बना हुआ था और लगभग कई दर्जनों लोगों को मार चुका था। वहां किसी तरह 2 भेड़िया मारे गए थे। जिस तरीके से लगातार सितंबर से लेकर अभी तक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता में डाल देने वाले मामले हैं। लगातार छोटे बच्चों को और वृद्ध लोगों को खास तौर पर अब और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, और इसको लेकर अब समाधान की ओर आगे कदम बढ़ाना ये भी बहुत ज्यादा चुनौती भरा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया कुंवर दिवाकर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जब दिवाली धनतेरस से पहले सोने चांदी के दामों में आग लगी पड़ी है। दरअसल सोने की कीमत आज पुष्य